और देखिए किसी किसी की आदत होती है। एक जगह हम गए तो एक अम्मा जी रहे, तो अम्मा जी को पूछा कि तुम्हारी बेटी कैसे घर में है, तो अम्मा जी ने जवाब दिया, लला हमारी बिटिया को इतना आराम है, इतना आराम है, हमारी बेटी सुबह चारपाई से उठ नहीं पाती तब तक हमारा दामाद चाय बना करके दे देता है। बहुत ही सुख है हमारी बिटिया को, बहुत ही अच्छे घर में हमने शादी करी। और दामाद की तो आप बातें ही छोड़ो, दामाद बहुत अच्छा है, सुबह ही चाय बना करके दे देता। हमारी बिटिया कितना आराम किसी को नहीं है। बहुत सुंदर कहा, अम्मा तुम्हारी बेटी का विवाह बहुत अच्छे घर में आपने किया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बेटी यदि ससुराल में दुखी होती है तो माता पिता को बहुत कष्ट होता है, और बेटी यदि सुखी है तो माता पिता को बड़ा ही खुशी होती है। अब कहा, माता जी तुम्हारी बिटिया तो बहुत अच्छे घर में, अब जरा ये भी बताओ कि बहू कैसी है। तो कहा, बहू, अरे बहू की बात छोड़ो, सारे दिन कुछ काम धाम नहीं करती है। कहा, तुम्हारा बेटा कैसा है, बेटी तुम्हारी इतनी अच्छे घर में है तो तुम्हारा बेटा कैसा है। अम्मा ने जवाब दिया, बेटा, अरे उसकी तो बात ही नहीं कहो, सारे दिन घर में घुसा रहता, कोई काम नहीं करता, सारी बात बहू की मानता है। क्यों? बेटी सुबह चारपाई से कदम नीचे नहीं रखती, दामाद चाय बना के दे देता है तो बहुत अच्छी बात है। और बेटे ने यदि बहू की कोई बात मान ली, बहू को प्रेम किया तो बेटा बहुत खराब हो गया। बेटी काम ना करे तो बहुत अच्छी, और भाई यदि लड़का काम ना करे तो बहुत खराब, बहू के कहने में चलता है। तो देखिए, बहू को हमेशा अपनी सास को अपनी माँ समझना चाहिए, क्योंकि पराई घर से आती है, अपनी माँ छूटती है, दूसरी माँ मिलती है। और बहू को अपनी माँ समझना चाहिए, और सास को अपनी बहू को अपनी बेटी समझना चाहिए। तो उस घर में मैं गारंटी देती हूँ कभी भी लड़ाई नहीं हो सकती। लेकिन थोड़ी थोड़ी कमियां दोनों तरफ होती हैं, और दोनों लोग अपनी कमियों को सुधार लें तो लड़ाई कभी नहीं हो सकती।